मैं आज सभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह के बर्थ के बारे में, बिकॉज़ अभी क्रिसमस आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस टॉपिक को मतलब जानें। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या सीखा था? क्या कोई बता सकता है? एनीवन? We should be humble. यस, वी शुड बी हम्बल। और हमने किसके बारे में सीखा था? किसकी स्टोरी हमने सुनी थी? कोई बता सकता है? यीशु। यस। और मैंने किसकी स्टोरी आप लोगों को बताई थी कि हमें किसकी तरह नहीं बनना है? लूसीफर जैसे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो जैसा हम लोग मूवीज़ वग़ैरह देखते हैं, राइट? हम लोग पिक्चर वग़ैरह देखते हैं। क्या हम लोग पिक्चर में देखते हैं कि हीरो भी होता है, विलन भी होता है, राइट? हर पिक्चर में एक हीरो और एक विलन होता है, राइट? हम लोग कोई भी मूवीज़ देखा होगा। इट इट डज़न्ट मैटर कि कौन-सा मूवी हो, कार्टून वाला हो या नॉर्मल मूवी हो, जैसा हमने देखा होगा मतलब प्रभु में आने के पहले, राइट? तो हम लोग कभी भी देखते हैं कि हर मूवी में क्या होता है, हीरो भी होता है और विलन भी होता है, राइट? उसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी हीरो भी है एंड विलन भी है। हम लोग क्या देखते हैं कि हीरो एंड विलन जो होते हैं पिक्चर में, हम लोग ने क्या देखा था कि वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। हमने कोई भी मूवीज़ अगर देखा होगा, जैसा हमने लास्ट टाइम स्पाइडरमैन एंड बैटमैन एंड सुपरमैन के बारे में बात किया था, राइट? तो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन कौन है? वो एक सुपर हीरो है। तो उन लोगों को कितनी ताकत होती है? बहुत सारी ताकत होती है, राइट? लेकिन उनके जो विलन होते हैं उनको भी काफ़ी ताकत होती थी, राइट? लेकिन फिर भी जो हीरो की ताकत होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और वो हमेशा विलन को क्या करते हैं? वो लोग डिफ़ीट करते हैं। तो ये हो गया मतलब एक अर्थली लाइफ का हम लोग एक उदाहरण दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट? लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ देखते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा विलन कौन है? लूसीफर है, राइट? स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा विलन कौन है? लूसीफर है, ठीक है? जो अभी शैतान बन चुका है, सेटन बन चुका है, इब्लिस बन चुका है, ठीक है? तो हमें लूसीफर की तरह नहीं बनना है। तो बहुत से लोग के मन में ये सवाल आया होगा कि मैंने तुम लोगों को लूसीफर के बारे में क्यों पढ़ाया? ज़्यादातर संडे स्कूल में बच्चों को लूसीफर के बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि बच्चे काफ़ी छोटे हैं, बच्चे डर जाएंगे, राइट? लेकिन मैंने लूसीफर के बारे में इसलिए बताया बिकॉज़ हमें सही और गलत का अंदाज़ा नहीं होगा फिर। सपोज़ अभी आप लोग 6 साल के हो, 4 साल के हो, 5 साल के हो या 10 साल के हो। अगर आगे जाकर अगर तुम लोग बड़े हो जाओगे, राइट? अगर आगे जाकर तुम लोग 12 साल के, 15 साल के, 18 साल के हो जाओगे, फिर तब देरी हो जाएगी। फिर तुम लोगों को कोई बताने वाला भी नहीं रहेगा बिकॉज़ तुम्हारी एजुकेशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, वर्क लोड तुम्हारा बढ़ जाएगा, ऑफ़िस में काम इतना सारा काम हो जाएगा कि तुम लोगों को कोई बताने वाला नहीं रहेगा। दैट इज़ द रीज़न मैंने आप लोगों को ये बताया बिकॉज़ ये जो शिक्षा जो मैं दे रहा हूँ, ये मेरी ओर से भी नहीं दे रहा हूँ, ये मैं पवित्र आत्मा की ओर से दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा खुद मेरे द्वारा बात कर रहा है, आप लोगों को ये शिक्षा देने के लिए मुझे आकर्षित कर रहा है। तो हर शिक्षा में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिस प्रकार से जब वो वचन बाँटते थे, हम लोगों ने बाइबल में देखा है कि जब यीशु मसीह वचन बाँटते थे बाइबल में हमने ये भी जाना है कि उनका वचन केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी सुनते थे। और ये हमें बाइबल से ही पता चलता है। जब यीशु मसीह ने 5 रोटियों को और 2 मछलियों को क्या किया था? तोड़कर जब उन्होंने 5 रोटी को जब तोड़ा था तो उन्होंने 5 रोटी को 5000 रोटी लोगों को खिलाया था। वही 5 रोटी एंड 2 मछली उन्होंने क्या किया था? 5000 लोगों को उन्होंने खिलाया था। तो हम लोग इससे क्या सीखते हैं? हम लोग इससे यही सीखते हैं कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है, राइट? और हम लोग ये भी सीखते हैं कि जो 5 रोटी और 2 मछली जो मिली थी, जो यीशु मसीह के जो शिक्षक लोग थे, वो उन्हें किसी बड़े इंसान से नहीं मिली थी, बच्चे से मिली थी, जिसका एक टिफ़िन बॉक्स था, उसके अंदर वो रखी थी 5 रोटी और 2 मछली जो उसने खुद के लिए लाई थी। तो इसी से हमें क्या पता चलता है कि यीशु मसीह की शिक्षा बच्चे भी सुनते थे और यीशु मसीह इस प्रकार से प्रचार करते थे, इस प्रकार से वचन को बाँटते थे कि बच्चे को भी समझ में आता था, ठीक है? तो ज़्यादातर हम लोग संडे स्कूल देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बच्चे लोगों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 साल के बच्चों के लिए अलग संडे स्कूल होता है, 8 साल के लोगों के लिए अलग होता है, 12 साल के लिए अलग होता है। लेकिन मैंने भी सोचा था ऐसा करने के लिए, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने क्या कहा
कि ये मीटिंग जो है ये बच्चे बड़े सभी लोगों के लिए होना चाहिए। इसमें बच्चे और बड़े सभी लोगों को ज्ञान मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहता था और इसीलिए मैंने आप लोगों को ओरिजिन से यानी कि बिगिनिंग से सारी स्टोरीज़ बताई। ठीक है, लूसीफ़र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों को आज मैं आप लोगों को यीशु के बारे में बताऊंगा। तो लूसीफ़र ने कौन सा बड़ा पाप किया था? क्या कोई मुझे आंसर दे सकता है? कोई आंसर दे सकता है? एनीवन? वो खुद को प्रभु के समान मानता था। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड कुणाल ब्रदर। आप एलिशे का सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें, वचन को सुनें और अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि काफ़ी बहुत लाभदायक होता है बच्चों के लिए। क्योंकि अगर वो अभी से वचन सीखते हैं तो बड़े होकर वो काफ़ी उन्हें हेल्प करता है। ठीक है, तो वेरी गुड आंसर एलिशा। तो लूसीफ़र का हम लोगों ने क्या देखा कि वो प्रभु की तरह बनना चाहता था। और मैंने अपना भी उदाहरण दिया था कि मैं जॉब करता था, मेरे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, मुझे अवार्ड मिला था और मुझसे मेरी जो मैनेजर थी वो इतनी प्रसन्न हुई थी कि उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया था, बहुत कुछ और बहुत सारा अप्रिसिएशन दिया था। लेकिन क्या हुआ था, मेरे अंदर भी घमंड आ गया था। लूसीफ़र की आत्मा जो है वो आज भी है, आज भी उसकी आत्मा काम करती है। और जब भी हमारे ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन आता है कि हम सबको बेस्ट देने लगते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर हमारी परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमारा परीक्षा लेता है, वो परखता है, वो चेक करता है कि ये आत्मा कि अविनाश है और बाकी के बच्चे हैं वो किसकी आत्मा को फॉलो कर रहे हैं। क्या वो लूसीफ़र की आत्मा को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो यीशु की आत्मा को फॉलो कर रहे हैं? तो आप लोग बता सकते हैं कि हमें किसकी आत्मा को फॉलो करनी चाहिए? यीशु। वेरी गुड, हमें यीशु की आत्मा को फॉलो करना चाहिए। राइट, मैं तुम लोगों को उदाहरण दिया था। राइट, मैंने तुम लोगों को उदाहरण दिया था सबसे पहले लास्ट टू लास्ट मीटिंग में गॉड के बारे में। राइट, गॉड इज़ वन बीइंग इन 3 पर्सन। राइट, आज मैं तुम लोगों को वो भी पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि नाम क्या क्या है। ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह का नाम क्या था, ओल्ड टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा का नाम क्या था और पिता परमेश्वर का नाम क्या है, ये सब भी मैं तुम लोगों को अभी ही बताना चाहता हूँ। बिकॉज़ कैसा है कि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को किसी ने सवाल पूछा तो जवाब होना ज़रूरी है। इसलिए हम सभी मसीहों को बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि कोई अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है, मुझे एक ट्रायंगल बनाकर दिखा सकता है। बिकॉज़ आज मैंने लैपटॉप नहीं लॉगिन किया है, इसलिए कोई भी अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है और मुझे एक ट्रायंगल बनाकर दिखा सकता है। ये तो वेट कीजिए, नहीं तो मैं ही शेयर करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ओके, मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है ना? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस ब्रदर। ओके, तो मैं आप लोगों को एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, अभी जीसस को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में आने से पहले यीशु मसीह क्या थे। राइट, उनका क्या नेचर था, उनका क्या नाम था। राइट, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्रायंगल बनाऊँगा। ठीक है, ठीक है, दिस इज ट्रिनिटी। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने थोड़ा बराबर नहीं बनाया है। हम लोग जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, राइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी सब साइड से इक्वल, ये साइड से 5 सेंटीमीटर, ये साइड से 5 सेंटीमीटर, ये साइड से 5 सेंटीमीटर, या सो दैट इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा मान लीजिए कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पर कौन बैठते हैं? फादर। राइट, इटर्नल फादर, गॉड द फादर। उनका नाम क्या है बाइबल के अनुसार? उनका नाम है, क्या आप लोगों को दिख रहा है नाम? यस यस, उनका नाम क्या है? गॉड द फादर का नाम क्या है? एलोहीम। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हमने देखा कि क्योंकि मैं जो बाइबल यूज़ करता हूँ, राइट, मैं एम्पलीफाइड वर्जन वाला बाइबल यूज़ करता हूँ। तो एम्पलीफाइड वर्जन वाला बाइबल जो होता है वो डायरेक्टली ग्रीक एंड हेब्रू जो ट्रांसलेशन होता है उसे डायरेक्टली वो क्या करता है
इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, मतलब हेब्रू से डायरेक्टली इंग्लिश में, अरेमिक से डायरेक्ट इंग्लिश में, एंड जो ग्रीक भाषा है उससे डायरेक्टली इंग्लिश को क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है, एम्पलीफाइड वर्जन वाला बाइबल है। तो वहाँ पर क्या लिखा, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। तो एलोहीम, इन द बिगिनिंग एलोहीम क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। एलोहीम यानी गॉड द फादर, हेवन एंड द अर्थ किसने बनाया, गॉड द फादर ने। लेकिन हम लोग जब देखते हैं, जब आदम हवा पाप करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता जो होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है, राइट। हम लोग देखते भी है, राइट, जब आदम और हव्वा क्या करते हैं, परमेश्वर को जब डिसोबे करते हैं तो उनका रिश्ता क्या होता है, परमेश्वर के साथ टूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब है कि परमेश्वर इज़ होली, परमेश्वर को पाप से क्या है, घृणा है, उन्हें पाप बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए परमेश्वर क्या करते थे, जब आदम और हव्वा जब पाप नहीं किए थे उसकी पहले की बात कैसा था कि परमेश्वर उनको नीचे आकर मिलते थे। समझा, ये आदम और हव्वा है, ठीक है, जस्ट फॉर एन इलस्ट्रेशन, दिस इज़ एडम एंड ईवी, ठीक है। तो परमेश्वर जो खुद मानव का रूप धारण करके, या तो अपने मतलब क्योंकि परमेश्वर को कोई भी उनके ग्लोरी के साथ नहीं देख सकता है, तो ऐसा मानकर चलिए कि परमेश्वर आदम और हव्वा को फिज़िकली मिलते थे। आज हम परमेश्वर को फिज़िकली देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, राइट। लेकिन आदम और हव्वा को, यस बिल्कुल, लेकिन आदम और हव्वा को परमेश्वर फिज़िकली देख सकते था और फिज़िकली वो परमेश्वर से बातें कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो क्या हुआ, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता टूट गया। उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को, यीशु मसीह को, अगर हम लोग जेनेसिस का चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 15 हम लोग अगर पढ़ते हैं, वहाँ पर गॉड ने क्या किया, प्रोफेसी किया, गॉड ने खुद भविष्यवाणी की, गॉड द फादर ने, कि नारी जो है ईवी, ठीक है, ईवी जो है, इसके सीड से एक बालक उत्पन्न होगा और वो बालक क्या करेगा, शैतान के पैर को कुचलेगा। एंड वो बालक कौन है, हम सब जानते हैं, वो बालक है प्रभु यीशु मसीह। तो अभी यीशु मसीह का नाम क्या था, अभी हमें ये जानना है, ठीक है, यीशु मसीह का नाम क्या था, अभी हमें ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। दिख रहा है क्या है, एक यहावे, ठीक है, यहावे, यीशु मसीह का नाम है यहावे। इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन में, हाँ, इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन में आई एम भी बोला जाता है, ठीक है, जो यीशु मसीह ने क्लेम किया था, है ना, जब यहूदी लोग उनसे पूछ रहे थे, राइट, जब भी वो अब्राहम के बारे में बात कर रहा था तो उसने यहूदी को क्या कहा कि बिफोर एब्राहम वॉज बॉर्न आई एम, राइट। तब यीशु मसीह ने क्लेम किया था कि ही इज़ द सेकंड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी। यीशु मसीह इज़ द गॉड इन फ्लैश, यानी वो मानव रूप धारण करके इस धरती पे आए थे। एंड होली स्पिरिट का तो नाम हम ऑलरेडी जानते हैं, उन्हें ओल्ड टेस्टामेंट में स्पिरिट ऑफ गॉड भी कहा गया है या गॉड द स्पिरिट भी कहा गया है। तो आई थिंक ये डायग्राम से आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रिनिटी क्या है, बिकॉज ट्रिनिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है और बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आई होप अभी आप लोगों को ट्रिनिटी समझ गया होगा, राइट, कि ट्रिनिटी किस प्रकार से काम करता है। गॉड द फादर का काम अलग है, गॉड द सन का काम अलग है और गॉड द होली स्पिरिट का काम अलग है। आप लोगों को मैं उदाहरण स्वरूप और एग्जाम्पल देता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन अगर हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, मैं वर्सेस नहीं मतलब कोट करूँगा बिकॉज हमारे पास समय कैसा है कि कम है और ज़्यादा वर्सेस अगर मैं बताऊँगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये वर्सेस जो है मैं कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को ग्रुप में ज़रूर भेजूँगा, आप मतलब पूरे वीक में उसकी स्टडी कर सकते हो। गॉस्पेल ऑफ जॉन में क्या लिखा है, जॉन ने लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। जॉन क्या कह रहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर तो मूसा से बात करता है, परमेश्वर अब्राहम के साथ खाना भी खाता है, राइट। तो क्या जॉन यहाँ पर झूठ बोल रहा है, कोई आंसर दे सकता है? नहीं, जॉन यहाँ पर झूठ नहीं कह रहा है। जॉन यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर को सभी लोगों ने किस प्रकार देखा है, उसके पुत्र के प्रकार देखा है। यानी हमने अभी ये जो डायग्राम देखा था, गॉड द फादर क्या करता था, गॉड द सन उसको भेजता था, किसके लिए, हमारे लिए। गॉड द फादर से हमारा एक्सेस क्या हो चुका था, वो कर चुका था बिकॉज हम लोगों ने पाप किया था।
लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा को एंड प्रभु यीशु मसीह को हमारे पास आने का एक्सेस था। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी नहीं हुई थी। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा और जब उसका पुनरुत्थान हुआ, उसके 40 दिन के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, राइट। पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर कब आया? जब यीशु मसीह की कुर्बानी हुई, जब यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया। यानी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितने होली है, कितने पवित्र है, और परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों के अंदर आते हैं जो पवित्रता से ज़िंदगी जीते हैं, जो गलत नहीं करते, जो पाप नहीं करते। अब ये बात मैं बच्चों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बच्चे लोग में कैसा होता है कि हम लोग काले गोरे देखते हैं, राइट। जो बच्चे वीक होते हैं हम उसे चिढ़ाते हैं, राइट। और बहुत से बच्चे को हम लोग नीचा दिखाते हैं, बहुत से बच्चों को अक्सर गालियाँ भी देते होंगे। बट एज अ क्रिश्चियन हमें किसी को भी गाली नहीं देना है, हमें किसी को भी बुरा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर कितने होली है। परमेश्वर को बिल्कुल भी पाप नहीं पसंद है। देखा पाप की वजह से क्या हुआ? पिता परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन जो था वो कट गया था। लेकिन किस प्रकार पिता परमेश्वर इतना दयालु है कि वो हमारे बारे में सोचता था, वो अपने पुत्र को। इसलिए हमने देखा कि यीशु मसीह जो थे उसे क्लाउड राइडर भी कहा गया है, राइट। मार्क के चैप्टर में उन्होंने क्या कहा था फरीसियों को और सदूकियों को और कायाफस के मतलब हाउस में जब उन्हें अरेस्ट किया गया था, तब उन्होंने क्या कहा था कि तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ देखोगे, यानी कि राइट साइड में। और हमने क्या देखा? राइट साइड में कौन था? यहावे। तो जीसस क्राइस्ट कौन है? यहावे। ये बात ज्यूज़ लोग जानते थे। दैट इज़ द रीज़न वो लोगों ने यीशु मसीह को क्या कहा कि ये ईश्वर निंदा कर रहा है, ही इज़ अ ब्लास्फेमी, ही इज़ डूइंग अ ब्लास्फेमी अगेंस्ट गॉड, बिकॉज ये खुद को परमेश्वर कह रहा है। तो हमने काफ़ी जगह देखा कि यीशु मसीह खुद को क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, राइट। तो यीशु मसीह के द्वारा क्या था? ये यीशु मसीह को ही केवल एक्सेस था, मतलब सभी लोगों से बात करने का, ठीक है। यीशु मसीह ने याकूब के साथ कुश्ती लड़ी, यीशु मसीह ने याकूब को वो सीढ़ियों पर दर्शन दिया। उसके बाद में यीशु मसीह ने मतलब उन्होंने अब्राहम को दर्शन दिया। यीशु मसीह ने मतलब गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा भी था कि जब अब्राहम आया था, जब उसने मुझे देखा था, वो काफ़ी मोहित हो गया था, काफ़ी खुश हो गया था। वो इतना खुश हो गया कि वो आकर उसने मेरे पैर धोए एंड मेरे साथ जो मतलब बोलते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अब्राहम का जब हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, राइट, वो मामरे के पेड़ के नीचे जब अब्राहम बैठा था तो वहाँ पे यीशु मसीह मतलब उनका जो प्री इनकारनेटेड फॉर्म, राइट, यहाँ पे वो मनुष्य का रूप मतलब एक स्वर्गदूत का रूप धारण करके आया था। उसके साथ 2 स्वर्गदूत आए थे एंड उसी ने मतलब क्या किया था? अब्राहम को क्या कहा था? कि सारा गर्भवती होगी एंड तू एक बालक को मतलब उत्पन्न करेगा, राइट। ये स्टोरी को हम लोग जानते हैं कि फिर सारा हंसती है, फिर मतलब परमेश्वर कहते हैं कि सारा क्यों हंसी, राइट। फिर उसका नाम आइसक रखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसे थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमें ट्रिनिटी के लिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रिनिटी क्या है, राइट। हम किसी एक को नहीं मान सकते, हमें तीनों को मानकर चलना चाहिए। तभी ही हम क्या करते हैं? तभी ही हम सच्चे विश्वासी कहलाते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत से डिनोमिनेशंस भरे हुए हैं, ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जिन्होंने क्या किया है? ट्रिनिटी को पूरे तरीके से क्या किया है? मिसयूज़ किया है, मतलब रिप्रेजेंट किया है, गलत तरीके से प्रस्तुत किया है बिकॉज उन्हें बाइबल की शिक्षा ठीक से नहीं दी गई है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोगों ने खुद का एक नया रिलीजन क्रिएट करने के लिए ऐसा किया हो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि गॉड इज़ वन बीइंग इन 3 पर्सन। अभी होली स्पिरिट ने ओल्ड टेस्टामेंट में क्या काम किया है, क्या आप लोग बता सकते हैं? ओके, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम देखते हैं जल प्रलय हुआ था, ठीक है। जल प्रलय के पहले हम लोगों ने क्या देखा था? टावर ऑफ बेबल देखा था, राइट। बेबीलोन का टावर बनाया हुआ था। मतलब काफ़ी लोगों ने स्टोरी सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो कृपया मतलब जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सुनाइएगा ये स्टोरी। तो टावर ऑफ बेबल जब वो बना रहे थे तो परमेश्वर ने क्या किया था? दुनिया के सभी लोगों के भाषा को बदल दिया था। तो वो कौन सा परमेश्वर था जिसने सभी की भाषाओं को बदल दिया था? क्या वो गॉड द फादर था, गॉड द सन था कि गॉड द होली स्पिरिट था? कोई बता सकता है? सॉरी, यस, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। हमें कैसा पता चलता है कि ये गॉड द होली स्पिरिट है? बिकॉज भाषा का, अन्य भाषा में बोलने का वरदान हमें सिर्फ पवित्र आत्मा ही दे सकते हैं, राइट।
इसलिए हमने क्या देखा, तो अभी हमने देखा होली ट्रिनिटी को ओल्ड टेस्टामेंट में भी। जिस प्रकार से हम नए टेस्टामेंट में, मतलब हम लोग न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि होली ट्रिनिटी एग्जिस्ट करता है, उसी प्रकार ओल्ड टेस्टामेंट में भी एग्जिस्ट करता था। और हमने ये भी देखा है कि बहुत से जो शूरवीर थे ओल्ड टेस्टामेंट के, जो लोग लड़ाई करने के लिए जाते थे, पवित्र आत्मा उन्हें ताकत देता था। पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं आता था, उनके ऊपर से उनको ताकत देता था, एक्सटर्नली उनको ताकत देता था। अगर हम लोगों के पास एक बॉटल होगा, राइट, अगर हम लोग बॉटल के ऊपर की तरफ पानी डालेंगे, मतलब ढक्कन लगाकर, तो क्या वो पानी बॉटल के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं बॉटल का ढक्कन को खोल दूंगा और मैं उसमें पानी भरूंगा, तो क्या बॉटल के अंदर पानी जाएगा? जाएगा। यस। तो जो पानी है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये ब्रदर जैक ने एग्जाम्पल दिया था। एक ढक्कन जो है, वो ढक्कन हमारे अंदर का सिन है, हमारे अंदर की गंदगी है। यीशु मसीह ने क्या किया है? उस गंदगी के लिए पेनल्टी पे किया है, हमें पवित्र बनाया है। अभी हमारे अंदर वो ब्लॉकेज नहीं है। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सकता है और हमारे अंदर आके काम कर सकता है। तो सोचिए, जो पवित्र आत्मा एक्सटर्नली हमें इतनी ताकत देता था, दावीद अकेला हज़ारों शूरवीरों को मार सकता था, जो सैमसन था हज़ारों शूरवीरों को मार सकता था, तो क्या पवित्र आत्मा आज हमें पाप से लड़ने की शक्ति नहीं देगा? अवश्य देगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है। तो आई होप कि आप लोगों को ट्रिनिटी का मतलब अच्छे से समझ गया होगा, राइट, कि ट्रिनिटी किस प्रकार काम करता है, राइट। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि पिता परमेश्वर, और एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि पिता परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन कट हो गया था। यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर बट बाय मी। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यानी डायरेक्टली हम पिता के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज हम सब पापी हैं। पिता के पास हम कैसे जा सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करके हम पिता के पास जा सकते हैं, राइट। और यीशु मसीह कौन है, यह हमें कौन बताता है? पवित्र आत्मा बताता है। तो इसी प्रकार हमें त्रिएक परमेश्वर हमें मतलब क्या करता है? हमारी ज़िंदगी में काम करता है। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है, वो हमें यीशु के चरणों में लेकर जाता है। पिता जो है वो अपने पुत्र को इस धरती पर भेजता है और इस दुनिया को क्या करता है? चलाता है। और पुत्र क्या करता है? उसने क्या किया? हमें सैंक्टिफाई किया है, हमें पवित्र किया है, हमारी अंदर की गंदगी को निकाला है, पाप को, राइट। ब्रदर जैक ने क्या कहा था? पाप इतना गंदा है, इतना गंदा है, राइट, इतना गंदा है पाप कि मतलब उसे टॉयलेट से भी गंदा, मतलब एग्जाम्पल, मतलब ऐसा ब्रदर जैक ने बताया था कि पाप टॉयलेट से भी काफ़ी बदतर है, राइट। हम लोग जो टॉयलेट करते हैं, बाथरूम करते हैं, बहुत से रिलीजन में ऐसा कहा जाता है ना कि टॉयलेट में प्रेयर नहीं करना चाहिए, टॉयलेट में बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं कहा जाता, बिकॉज वी डू नॉट फॉलो एक्सटर्नल थिंग, वी फॉलो इंटरनल थिंग। परमेश्वर हमारे मन को देखता है। हम किसी भी भूरे से भूरी जगह पर भी क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेजेंस हमसे कभी नहीं निकलता। इवन तो इफ़ वी सिन, होली स्पिरिट हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो तब तक नहीं छोड़ता है जब तक वो हमें टोटल वार्निंग नहीं दे देता। जब हम पाप करते हैं तो होली स्पिरिट हमें क्या करता है? कन्विक्ट करता है। ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा नहीं था। जब कोई पाप करता था तो परमेश्वर किसी भविष्यद्वक्ता को भेजता था और पवित्र आत्मा उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा किससे बात करता था? मतलब जैसे कि राजा दाऊद का हम देख सकते हैं, जब उसने पाप किया था तो मतलब पवित्र आत्मा ने नेथन के द्वारा, जो भविष्यद्वक्ता था, उसके द्वारा उससे बात किया था। लेकिन आज पवित्र आत्मा डायरेक्टली हमसे बात करता है और कहता है कि अविनाश, तूने पाप किया है, मन फिरा। अगर हम मन नहीं फिराते, अगर हम कंटिन्यूसली पाप करते जाते हैं, तो हम मन में ठान लेते हैं कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं, और फिर हम क्या करते हैं? एक बहुत बुरी दर्दशा में चले जाते हैं। इतने बुरी दर्दशा में कि क्या होता है? हमारा नाश हो जाता है, हमारा विनाश हो जाता है, और पवित्र आत्मा फिर हमारा साथ छोड़ देता है। कब छोड़ता है? जब हम पाप का शिकार हो जाते हैं। ऐसा पाप का शिकार जिसका कोई क्या होता है, मतलब क्योंकि बाइबल ने हिब्रूज के चैप्टर में कहा है कि जो लोग विश्वास में होने के बावजूद भी पाप करते हैं और ऐसे पाप में ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को बिताते जाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? बहुत बुरा एंडिंग होता है, राइट। हमने शाऊल के बारे में पढ़ा था। शाऊल जो था, राजा शाऊल, उसने काफ़ी अच्छे से स्टार्टिंग किया था, लेकिन एंडिंग हमने देखा कितना भयानक हुआ, राइट। तो पाप इसी प्रकार से हमारे ज़िंदगी में काम करता है। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही था
ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करने का उद्देश्य यही था, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर की ट्रिनिटी को, क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर को, क्वेश्चन करते हैं। सोचिए इंसान कितना गिर चुका है, वो परमेश्वर को क्वेश्चन कर रहा है कि तू कौन है, राइट। क्या तुम अपने माता पिता को क्वेश्चन करते हो कि तुम कौन हो, तुम क्या हो? क्या आपने कभी क्वेश्चन किया है बच्चों अपने माता पिता को? नहीं किया है, राइट। हमें अधिकार ही नहीं है क्वेश्चन करने का। हम कैसा हमारे माता पिता को पूछ सकते हैं कि आप कौन हो, आप कैसे हो? अगर किसी माता पिता ने किसी बच्चे को गोद भी लिया होगा, राइट, किसी बच्चे को एडॉप्ट भी किया होगा, वो बच्चा भी अपने माता पिता को नहीं पूछेगा कि तू मेरा मतलब सगा माता पिता है या नहीं है। तो सोचिए परमेश्वर जो हमारे माता पिता से इतना बढ़कर है कि क्या हमें परमेश्वर को क्वेश्चन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, राइट। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही था। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। लास्ट में हमने क्या देखा था, लूसीफर के बारे में हमने पढ़ा था पिछले सप्ताह में। हमने ये देखा था कि लूसीफर जो था वो क्या किया था, वो परमेश्वर को सौंपता था। परमेश्वर को क्या करता था, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए भजन गाता था, और भजन गाने के बाद परमेश्वर से खुश होकर क्या किया, परमेश्वर ने उसे उसका लीडर बनाया भजन गाने वाला। लेकिन क्या देखा हमने, बाद में वो किससे प्यार करने लगा, खुद के पोजीशन से प्यार करने लगा। एंड इसीलिए पोजीशन के बाद जब वो खुद से प्यार करने लगा तो उसके अंदर क्या आया, एक विचार आया कि मैं परमेश्वर के सर्वशक्तिमान थ्रोन में बैठूंगा, सिंहासन पर बैठूंगा। क्या कोई परमेश्वर की जगह ले सकता है? कोई नहीं ले सकता, राइट। और उसके मन में जो था वो परमेश्वर जानता था, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। तो परमेश्वर जानता था कि उसका मन में बहुत से ईवल प्लान्स चल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि लूसीफर खुदा है, लेकिन वो किसका खुदा है? संसार का खुदा है, हमारा खुदा नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में कोई भी परमेश्वर का नाम नहीं लेता था। क्या हमने देखा कि किसी ने इलोहीम करके बुलाया? किसी भी नबी ने नहीं, किसी ने भी नहीं बुलाया, क्योंकि परमेश्वर का नाम इतना प्योर है, इतना पवित्र है कि कोई उन्हें नाम से नहीं बुला सकता। और बाइबल भी कहती है 10 आज्ञाओं में अगर हम पढ़ते हैं कि अपने पिता अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना। बाइबल में क्या लिखा है? अपने पिता और अपने परमेश्वर का नाम। 10 आज्ञा हम मसीही भी फॉलो करते हैं, उसमें क्या लिखा है कि व्यर्थ में मत लेना। इसलिए हम परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में भेजा है ताकि हम उनका नाम लें। हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने का अधिकार दिया गया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं और हर जगह लेते हैं, जितने बार चाहे उतने बार ले सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज यीशु मसीह ने क्या किया है, हमें हमारे पापों से छुड़ाया है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि लूसीफर और यीशु मसीह में क्या अंतर है। लूसीफर खुद के पापों के कारण धरती पर गिरा, राइट, खुद के पापों के कारण। अभी के लिए तो वो धरती पर गिराया गया है, लेकिन रेवलेशन के चैप्टर में हम देखते हैं कि उसे नरक के लेक ऑफ फायर, नरक के आग में उसे फेंका जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, राइट। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि परमेश्वर ने लूसीफर को क्यों नहीं मारा, राइट। क्या आप लोग आंसर दे सकते हैं? परमेश्वर ने बुराई को क्यों रखा? कोई बच्चे बड़े कोई भी आंसर दे सकते हैं। एनीवन? ओके, मैं आप लोगों को आंसर देता हूँ कि परमेश्वर ने लूसीफर को इसलिए नहीं मारा बिकॉज परमेश्वर ने लूसीफर का क्या किया है। आज भी परमेश्वर बुराई का इस्तेमाल करता है लोगों को साथ भलाई करने के लिए, ठीक है, अपने लोगों के साथ भलाई करने के लिए। हमने देखा था जब दुनिया बनाई थी परमेश्वर ने, ठीक है, हेवन को बनाया था, तो हेवन में परमेश्वर के साथ बहुत सारे एंजल्स थे। हमने देखा कि इतने सारे एंजल्स थे जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, आसमान के तारों से भी ज़्यादा एंजल्स थे। और तभी वहाँ पे हमने स्टोरी देखी थी, वहाँ पे न बीमारी था, न पाप था, न मृत्यु थी, कुछ भी नहीं था। वो होने के बावजूद भी लूसीफर ने पाप किया। तो क्या आप लोगों को लगता है कि लूसीफर को मारने के बाद में हम लोग पाप नहीं करते थे? क्या आपको लगता है करेंगे? ऑफ कोर्स हम लोग करेंगे पाप। इसीलिए परमेश्वर ने लूसीफर को नहीं मारा, ठीक है। परमेश्वर ने, हमने काफ़ी गवाहियाँ सुनी है
ठीक है, रोमन्स 8:28 में क्या लिखा है कि परमेश्वर अपने जिन लोगों से मोहब्बत करता है, जिन लोगों से प्यार करता है, उनके साथ ऐसा दुर्दशा करने देता है, मतलब उनके लाइफ में सफरिंग्स अलाउ करता है परमेश्वर। सफरिंग क्यों अलाउ करता है? ताकि उसे चॉइस मिले, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, हमें 2 चॉइस दिया है, या तो हम उनके पास जाए या तो हम लूसीफर के पास जाए। ठीक है, खुशी खुशी में तो कोई भी परमेश्वर के पास जाता है, लेकिन जब दुख और कठोर परिश्रम मतलब जब भी ये मतलब जब भी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि परीक्षा और सफरिंग का जब भी समय होता है, तब क्या होता है, तब बहुत से विश्वासी लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। वो परमेश्वर को पूछने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं कि प्रभु तू सच में है क्या? तू सच में देख रहा है मेरी परिस्थिति को? राइट, इसीलिए परमेश्वर ने सफरिंग्स को अलाउ किया हमारे लाइफ में। और हम लोग अय्यूब की किताब से बहुत अच्छे प्रकार से सीख सकते हैं, यूसुफ की किताब से हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, जिनके साथ भी बुरा हुआ, परमेश्वर ने उनके साथ एंड में क्या किया, अच्छा ही किया। इसी प्रकार परमेश्वर क्या करता है, बुराई से हमारे विश्वास को क्या करता है, बढ़ाता है। आप लोग ऑब्वियसली मतलब आप लोग पेंसिल का तो यूज़ करते होगे, राइट बच्चों? तो पेंसिल से जब भी आप लोग लिखते हो, राइट, पेंसिल की नोक टूट जाती है, तो नोक टूटने के बाद आप क्या करते हो, पेंसिल को शार्पन करते हो। इसी प्रकार परमेश्वर सफरिंग के द्वारा हमारे फेथ को क्या करता है, शार्पन करता है। ठीक है, हमारा फेथ जो, हाँ यस, हमारे फेथ को शार्पन करता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने लूसीफर को नहीं मारा। अभी मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि यीशु और लूसीफर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यीशु में और लूसीफर में क्या डिफरेंस है। लूसीफर अपने स्वार्थ के द्वारा गिराया गया, लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर खुद इस धरती पर आया। ठीक है, हमारे पापों के खातिर यीशु मसीह खुद इस धरती पर आया, और केवल वो एक इंसान का रूप धारण करके, मतलब एक बड़े मतलब आदमी बनकर नहीं आया, राइट, एक छोटे नन्हे बालक के रूप में आया। ठीक है, हम छोटा नन्हा बालक भी नहीं कह सकते हैं, हम उसे फीटस कह सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा पेट में होता है उसे फीटस कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, मतलब वो मतलब वो सभी लोगों के लिए एक मतलब एग्जाम्पल बनकर इस दुनिया में आया। मतलब हम सभी लोग उनका एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो लोग 33.5 ईयर के आगे हैं उनके लिए एग्जाम्पल नहीं, यीशु मसीह सबके लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, जो छोटा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 29 ईयर्स का, 30 ईयर्स का, 33 का, 40 ईयर्स का, या तक कि 100 साल का भी इंसान होगा, सभी के लिए यीशु मसीह क्या है, एक अच्छा उदाहरण है। उनकी लाइफ हमारे लिए एक सबसे अच्छी क्या है, एक टीचिंग हमें देती है कि परमेश्वर को किस प्रकार से सर्व किया जाता है। क्या और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते तो क्या हम पिता परमेश्वर को जान पाते थे? बिल्कुल नहीं जान पाते थे। यीशु मसीह ने खुद भी अपने पिता परमेश्वर को नाम से नहीं पुकारा, सिर्फ उसने एक ही बार नाम से पुकारा था, जब वो क्रूस पर था, है ना? जब वो क्रूस पर था और जब वो वेदना को सह रहा था, यीशु मसीह ने कहा था इलोई इलोई लामा सबस्थानी, जिसका मतलब है माय गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। ठीक है, वहाँ पर वो अपने पिता का नाम पुकार रहा है, इलोहीम, जो हमने अभी क्या किया, जो हमने देखा था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह खुद भी अपने पिता का नाम नहीं लेता था। सोचिए, सेकेंड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी रहने के कारण भी मतलब होने के बावजूद भी वो अपने पिता का नाम नहीं लेता था। और आज के लोग, बहुत से लोग पिता का नाम लेते हैं, व्यर्थ में नाम लेते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेने का अधिकार दिया गया है, या तो हम सिर्फ परमेश्वर कह सकते हैं, राइट, हम उन्हें नाम से नहीं बुला सकते, बिकॉज हम पवित्र नहीं हैं, केवल और केवल परमेश्वर पवित्र है, राइट। और उसने हमें यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किया, इसलिए हम उनका नाम ले सकते हैं और उनका नाम ही हमें लेना है, राइट। और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, हमने देखा। ठीक है, तो कितनी अच्छी मतलब अच्छा लगता है ना कि परमेश्वर धरती पर आने के पहले, ठीक है, धरती पर आने के पहले यीशु मसीह दुनिया में देख रहा है कि कितना पाप हो रहा है। हमने देखा कि इजराइलियों से 400 साल तक परमेश्वर ने बातें नहीं की थी। 400 साल तक परमेश्वर क्या था? साइलेंट था, चुप था। 400 साल तक परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता यानी प्रॉफिट्स को भी नहीं भेजा था। देखिए, 400 साल तक परमेश्वर चुप था, यानी 400 साल से परमेश्वर देख रहा था कि कितना पाप बढ़ रहा है, कितना अहंकार बढ़ रहा है, कितना लोग एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं, बच्चों बच्चों में झगड़ा हो रहा है, बड़े लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं,
पाप बहुत बढ़ रहा है, परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर पाप को क्यों नहीं रोकता? क्या आप लोग बता सकते हो आंसर? फ्री विल। यस, बिकॉज परमेश्वर ने हमको फ्री विल दिया है, राइट? इसीलिए परमेश्वर, तो ऐसे सोच लीजिए, मान लीजिए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है, दुनिया को देख रहे हैं, कितनी बुराई हो रही है, कितना कष्ट हो रहा है। जैसा हमने नूह के समय में देखा था कि परमेश्वर ने सिर्फ नूह को धर्मी देखा था, बाकी सब पूरी दुनिया जो थी वो परमेश्वर के नज़र में पापी थी, राइट? तो इसी प्रकार से परमेश्वर आज भी उस समय पे 2000 साल पहले इस दुनिया को देख रहा था, राइट? परमेश्वर को दुनिया में सभी लोग बुरे मिल रहे थे, सभी लोग बुरे मिल रहे थे, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जिसके द्वारा यीशु मसीह जन्म ले सके, राइट? इसीलिए हमने देखा कि परमेश्वर ने वही समय क्यों चुना जिस समय में मरियम थे, यूसुफ थे, बिकॉज मरियम का जो मन था, मरियम का जो हृदय था, वो परमेश्वर के लिए भूख और प्यास से क्या था, भरा हुआ था, ठीक है? हमने लास्ट संडे को क्रिसमस के बारे में काफ़ी उदाहरण सुना था, राइट? हमने आसमान के तारों के बारे में सुना था, हमने सब कुछ हमने मतलब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सुने थे, राइट? जो ब्रदर मुकुंद ने सॉरी जो मतलब ब्रदर सचिन ने, ब्रदर कुणाल ने और ब्रदर नितिन गोरडे ने मतलब बांटा था, ठीक है? मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल चीज़ एक्सप्लेनेशन करके मतलब बताना चाहता हूँ, ठीक है? ऑब्वियसली हम सभी लोग क्रिसमस की स्टोरी को जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, मैं उस तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए 2000 साल पहले दुनिया में पाप ही पाप था, राइट? परमेश्वर किसका इंतज़ार कर रहा था? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15वां वचन में क्या लिखा है? उस नारी के बारे में लिखा है, मरियम का इंतज़ार कर रहा था परमेश्वर, राइट? मरियम का इंतज़ार क्यों कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर को वो 400 साल में मरियम जैसी लड़की नहीं मिली थी जो परमेश्वर के लिए इतनी वेदनाओं को सह सके, ठीक है? हमने देखा कि मैरी जो मतलब जिसे मदर मैरी भी कहा जाता है, राइट? जिसे रोमन कैथलिक लोग क्या कहते हैं? मदर मैरी कहते हैं। शी इज़ द फर्स्ट क्रिश्चियन, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, शी इज़ द फर्स्ट क्रिश्चियन। उसे फर्स्ट क्रिश्चियन क्यों कहा जाता है और मसीहत क्या है, वो हमें मदर मैरी की लाइफ से सीखने को मिलती है। जब भी हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर चलते हैं, तो हमारे लाइफ में बहुत से बुराइयाँ होती है, बहुत से सफरिंग्स होते हैं, ठीक है? और हमने देखा था कि इजरायली लोग मतलब इतना वो लोग कंप्लेन करते थे कि वो लोगों को थोड़ी सी भी सफरिंग वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए परमेश्वर वेट कर रहा था मरियम के लिए, ठीक है? और परमेश्वर को आज परमेश्वर हमारे लिए वेट कर रहा है, ठीक है? जिस प्रकार परमेश्वर 2000 साल पहले मरियम के लिए वेट कर रहा था, यूसुफ के लिए वेट कर रहा था, आज परमेश्वर हमारे लिए वेट कर रहा है। आप लोगों को समझाऊंगा कि क्यों वेट कर रहा था, ठीक है? जब एंजल गैब्रिएल को परमेश्वर भेजते हैं मरियम के पास, तो मरियम क्या थी? एंगेज थी। क्या थी? मरियम का एंगेजमेंट हो चुका था। लेकिन वो समय पे एंगेजमेंट कैसा होता था? हमारे तरह नहीं होता था, राइट? हमारे समय में हमें पता होता है कि हमारी शादी किसके साथ होने वाली है, हमें ये भी पता होता है कि हमारा दूल्हा या दुल्हन कैसा दिखता है, राइट? हम लोगों के ज़माने में एक दूसरे को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उनके ज़माने में एक पर्दा होता था, ज्यूइश ट्रेडिशन में एक पर्दा होता था। वो पर्दे के बीचों बीच वो लोगों को रिंग पहनाया जाता था, वो लोगों की शादी कराई जाती थी, यानी शादी के बाद उस पर्दे को हटा दिया जाता था, उसके बाद वो लोग एक दूसरे को जानते थे, राइट? तो जब लूका की किताब में हम लोग देखते हैं, जब एंजल गैब्रिएल मरियम के पास आता है, तो मरियम लूका को क्या तो मरियम जो है वो एंजल गैब्रिएल को क्या कहती है? क्या मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती, मैं तो कुंवारी हूँ, मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? बिकॉज गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू तो कहता है कि उसका एंगेजमेंट हो चुका था, एंड गॉस्पेल ऑफ लूक कह रहा है कि मरियम कह रही है कि मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती। तो मरियम ऐसा क्यों कह रही है? मरियम इसलिए कह रही है बिकॉज मरियम की जो मंगनी हुई थी वो पक्की हुई थी। वो किसके साथ हुई थी? मतलब जो एंगेजमेंट हुई थी वो उसके फैमिली ने मतलब उसके एंगेजमेंट उसके साथ करवाई थी, ठीक है? लेकिन मरियम यूसुफ को नहीं जानती थी, फिज़िकली नहीं जानती थी। हमने मूवीज़ में देखा था कि फ़िज़िकली वो एक दूसरे को मिलते थे, जानते थे। डैट इज़ इनकरेक्ट। बाइबल क्या कहती है? वो नहीं जानती थी, ठीक है? उनका मिलना जुलना कब हुआ था? मतलब उसके बाद में भी शायद हुआ होगा, तो ठीक है, हम लोग वो चीज़ को बाद में देखेंगे। लेकिन मैं मरियम का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ?
बिकॉज़ हम लोग ये देखते हैं कि जब एंजल गैब्रियल ने कहा कि तू एक बालक को जन्म देगी, यानी बिना शादी के वो एक बालक को जन्म देने जा रही थी, ठीक है? मतलब ये एक क्या था, एक फ्री विल परमेश्वर ने मरियम के सामने रखा था। या तो तुझे यस कहना है या तो तुझे नो करना है, या तो तुझे उद्धारकर्ता को जन्म देना होगा या तो तुझे नहीं देना होगा, राइट? परमेश्वर, मैंने कहा ना, इन 400 सालों में ढूंढ रहा था ऐसी कुंवारी लड़की को, लेकिन परमेश्वर को नहीं मिली। और परमेश्वर बाहर से नहीं देखते कि हम कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं। ही डजंट केयर हाउ विल लुक फ्रॉम आउटसाइड। वो हमारा मन देखते हैं, हमारा हृदय देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मरियम का हृदय देखा था। हमने क्या देखा जब परमेश्वर ने गिब्राइल को भेजा था, स्वर्गदूत को, उस धरती पर, तो उसने क्या कहा था मरियम को कि तू एक बालक को उत्पन्न करेगी जो कि पवित्र आत्मा की तरफ से होगा। यानी पवित्र आत्मा का ऐसा भी मान सकते हैं कि जो जो पवित्र आत्मा है, राइट, उसका मतलब जो है, मतलब पवित्र आत्मा के हेल्प से वो मरियम के कोख में यीशु मसीह पैदा होंगे, राइट? राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? आप सभी लोगों को समझ रहा है, राइट? हाँ, हाँ। तो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था? ओल्ड टेस्टामेंट में कैसा था कि जो भी लड़की बिना शादी के, ठीक है, प्रेग्नेंट होती थी, उसे प्रोस्टिट्यूट कहा जाता था। उसे मूसा के नियम के अनुसार उस पर पथराव किया जाता था, उसे जान से मार डाला जाता था। अभी ये चीज़ तो मरियम जानती थी, बिकॉज़ बाइबल कहता है कि मरियम को बाइबल की नॉलेज बहुत अच्छी थी, राइट? और हमने लूका की किताब में ये भी पढ़ा था कि यीशु मसीह बुद्धि के साथ बढ़ते गया, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बुद्धि के साथ यीशु मसीह बढ़ते गया। तो इससे पता चलता है कि मरियम या जोसेफ दोनों उसे मतलब परमेश्वर के बारे में, मतलब परमेश्वर को तो यीशु मसीह ऑलरेडी जानते थे, लेकिन बाइबल की हिस्ट्री जो थी वो यीशु मसीह, हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, क्या नहीं जानते थे, बिकॉज वो पूरे तरीके से शून्य बनकर आए थे, राइट? तो मरियम ये सब जानते थे। ये सब जानने के बावजूद भी उसने क्या किया? लॉर्ड, मैं या विल बी डन, मैं ये करने के लिए राज़ी हूँ। उसने, अगर हम देखते हैं, राइट, बहुत से प्रोटेस्टेंट लोग ये नहीं देखते हैं। मैं कैथलिक नहीं हूँ, सबसे पहले तो ये कहूँगा, बट मैं बाइबल जो पढ़ता हूँ, राइट, बाइबल में मरियम को आदर करने के लिए कहा गया है, राइट? अब मरियम को एक धर्मी स्त्री कहा गया है, और उसे पूरी जनरेशन, जितनी भी जनरेशन आएगी, उसे धर्मी कहेंगे, बिकॉज उनके द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, राइट? तो मरियम के बारे में मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ? मरियम के अंदर सेल्फिश नेचर नहीं था। सबसे पहली बात ये, मरियम के अंदर सेल्फिश नेचर नहीं था। वो परमेश्वर को, वो चाहती तो स्वर्गदूत को बोल सकती थी कि मेरा एंगेजमेंट टूट जाएगा अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो यूसुफ मुझे छोड़ डालेगा। मरियम ने बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोचा। और हम लोग गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में पढ़ते हैं कि यूसुफ जो था वो क्या करने वाला था, मरियम के साथ, जो एंगेजमेंट हुआ था वो सीक्रेटली, यानी कि गुप्त में उसे तोड़ना चाहता था। देख रहे हो यहाँ पर कि किस प्रकार से परमेश्वर किन लोगों के अंदर आता है। परमेश्वर उन्हीं लोगों के अंदर आता है जो सेल्फिश नहीं होते हैं, जो परमेश्वर की विल को अपने ज़िंदगी में पूरा करते हैं, ठीक है? तो मरियम के लाइफ में हमने क्या देखा? उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं किया। उस समय पे मे भी मरियम के माँ बाप भी होंगे उसके साथ, या जोसेफ के माँ बाप ने भी उन्हें खरी खोटी सुनाई होगी। और आप लोग ये सोचिए कि उस समय में हमें पानी भरने के लिए नल नहीं होता था, हमें कुएं में जाना पड़ता था पानी भरने के लिए, और गांव से लगभग 203 किलोमीटर की दूरी पर कुआं होता था। उतना दूर चलकर कुएं से पानी निकालना, मार्केट में जाकर सब्ज़ी खरीदना या मटन खरीदना या मंदिर में जाना, सोचिए मरियम किस प्रकार से जाती होगी, अपना इतना बड़ा पेट लेकर कैसा जाती होगी। लोग उन्हें कितना ठट्टा उसकी उड़ाते होंगे, उसे क्या क्या कुछ कुछ बोलते होंगे। जस्ट इस बात को मेडिटेट कीजिए, इस बात को सोचिए कि कितना कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा उसके लिए ये सिचुएशन। लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार से, देखिए, मरियम को प्रोटेक्ट किया, राइट? हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म के बाद यीशु मसीह को हेरोद से प्रोटेक्ट किया था। यीशु मसीह को जवानी के समय में जब यीशु मसीह ने घोषणा की थी, यशायाह के 53 में लिखा था, राइट? और यशायाह के 50वें अध्याय में लिखा था कि एक राजा जो होगा इज़राइल का, राइट, वो राजा मैं हूँ। यीशु मसीह ने खुद कहा था, जो मसीह जो चुना है, ठीक है। तो वो घोषणा करने के बाद क्या कर रहे थे जो इजरायली लोग, वो यीशु मसीह को पहाड़ से गिराना चाहते थे,
तो क्या किया परमेश्वर ने, यीशु मसीह को वहाँ पर भी प्रोटेक्ट किया। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी धर्मी होते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो सेल्फिश नहीं होते हैं, परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। कितने भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना आने दो, परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इजराइली लोग इतने मतलब वैसे थे, हमने गॉस्पेल ऑफ जॉन में देखा था उस लड़की को किस प्रकार से पथराव करने के लिए आ गए थे। मतलब जो एडल्टरस वुमेन थी उसे मंदिर के बीचों बीच लाया गया था उस पर पथराव करने के लिए। हम लोग देख सकते हैं कि कितने क्रूर थे वो लोग। लेकिन मरियम के साथ वैसा नहीं होने दिया परमेश्वर ने, बिकॉज मरियम को परमेश्वर प्रोटेक्ट करके रख रहे थे। और परमेश्वर ने उसकी चिंता तक और देखिए, और मरियम के मन में चिंता तक नहीं आई उसके एंगेजमेंट की टूटने की। भला ही उसके मन में ऐसा होगा कि मेरा एंगेजमेंट टूट जाएगा, टूटने दो, मैं परमेश्वर के विल को पूरा करूंगी। लेकिन परमेश्वर ने मरियम के एंगेजमेंट को टूटने नहीं दिया। परमेश्वर ने जैसे ही यूसुफ ने अपने मन में सोचा, तो परमेश्वर ने क्या किया, एक स्वर्गदूत को यूसुफ के सपने में भेजा। एंड उसने क्या किया, मरियम को कहा, और सॉरी मतलब उसने वो स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि ये बच्चा जो है ये पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम की कोख में है, राइट। एंड फिर यूसुफ क्या करता है, मरियम को तुरंत क्या करता है, मरियम से तुरंत विवाह कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यीशु मसीह जो है वो किन किन लोगों के लाइफ में आते हैं। केवल उनके लाइफ में जो लोग यीशु मसीह के लिए खड़े रह सके, डट कर खड़े रह सके। केवल उनके लाइफ में जो अपने सेल्फिश एम्बिशन से बाहर निकल सके। बिकॉज बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जो है वो हमारा दूसरा आदम है, राइट। जो पहला आदम था वो सेल्फिश था, लेकिन जो दूसरा आदम है वो हमें सेल्फिशनेस से बाहर निकालने के लिए आया है, हमें हमारे पापों के नेचर से बाहर निकालने के लिए आया है, राइट। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ। लेकिन जो अंत था वो यहाँ पर नहीं हुआ, राइट। मैरिज होने के बाद में हमने देखा कि परमेश्वर देखिए किस प्रकार से मतलब अपने भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है, राइट। हमने देखा कि उसी समय पे, जिस समय पे मतलब मरियम का डिलीवरी का समय हो गया था, उसी समय पे क्या हुआ था, हमने देखा सेंसस लगा था। रोमन्स लोग गिनती कर रहे थे, राइट, कि कितने यहूदी लोग हैं, कितने लड़का है, कितना लड़की है, कितने बच्चे हैं, सेंसस। और वहाँ पे इतनी गर्दी थी कि वहाँ पर जगह नहीं था उनके लिए, रुकने के लिए एक स्थान उन्हें नहीं मिल रहा था। यहाँ पर बाइबल में हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में भी हमने नहीं पढ़ा, ना ही हमने गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में पढ़ा है कि मरियम ने और जोसेफ ने कंप्लेन किया परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, आपने बच्चा तो हमें दे दिया, लेकिन हे परमेश्वर आपने हमें घर क्यों नहीं दिया, एक डिलीवरी के लिए आपने एक अच्छा घर हमें क्यों नहीं दिया, राइट। हमने कहीं पर भी नहीं देखा कि मरियम ने और यूसुफ ने परमेश्वर से कंप्लेन किया, राइट। फिर हमने क्या देखा, उसके बाद एक मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि वहाँ पर जब वो लोग ये सब कर रहे थे, वो लोग जब घर की तलाशी कर रहे थे, राइट, तब उन्हें वहाँ पर शायद से मतलब एक औरत शायद होगी, शायद से वो गौशाला चलाती होगी, राइट। मतलब गाय का जो गोठा, मतलब हम लोग उसे मराठी में कहते हैं, राइट, गाय का गोठा, काऊ शेड, वो गौशाला शायद वो चलाती होगी, राइट। वो गौशाला चलाने वाली व्यक्ति को, मतलब उस लड़की को, उस औरत को, उन पर दया आ गई होगी। देखिए उस व्यक्ति का किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने यीशु का जन्म कहाँ पर होने दिया, बैतलहम में होने दिया। और वो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता ने की थी कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर होगा, बैतलहम में होगा। इस प्रकार से देखिए कि किस प्रकार से बुराइयों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, सेंसस वगैरह होने दिया। और मरियम को कितना दर्द हुआ होगा। मैं आप लोगों को जोग्राफिकल वे में बताना चाहता हूँ कि मतलब नाज़रत से बैतलहम सुनने में तो सिर्फ 6 किलोमीटर है, राइट, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 6 या 4 किलोमीटर का, नॉट श्योर, लेकिन सुनने में काफ़ी कम लगता है। लेकिन उन्हें पहाड़ से होकर जाना पड़ता था, और उस समय में हमें पता है कि पहाड़ी रास्ता कितना ख़तरनाक होता है। हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि हमारे महाराष्ट्र में कितने पहाड़ हैं, राइट। गाड़ियों को ऐसा घूम घूम कर जाना पड़ता है, राइट। और ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें कितनी प्रॉब्लम तक हो जाती है, सफोकेशन होता है, पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग जैसा होता है, मुझे तो होता है और काफ़ी लोगों को भी होगा, राइट। तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गधे पर वो सवार करके इतने बड़ा उन्होंने मतलब ट्रैवलिंग किया, और बैतलहम में आने के बाद उन्हें घर भी नहीं मिला।
तो सोचिए ये कोई बड़ी बात सॉरी कि ये कोई एक छोटी बात नहीं है कि घर नहीं मिला, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है जो गॉस्पेल में हिडन है, जो हम पढ़ेंगे तो हमें ये रिवलेशन परमेश्वर हमें देगा। तो हमने क्या देखा कि वो लोगों ने कंप्लेन नहीं किया, एंड इसीलिए उसी क्षण परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए एक गाय का गोठा, मतलब जो शेड है, काऊ शेड, उन्होंने वो परमेश्वर के लिए मतलब परमेश्वर ने उनके लिए रखा। ठीक है। अभी काऊ शेड में जब वो लोग गए, मतलब जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, वहाँ पर भी मरियम ने कंप्लेन नहीं किया। क्या मिला भी तो हमें काऊ शेड मिला, जहाँ पर जानवरों का बाथरूम होता है, राइट। काऊ डंग होता है, गंदगी होती है, मच्छर वहाँ पे भिनकते रहते हैं। हम लोग तो काऊ शेड में 1 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, राइट। कितनी गंदगी होती है वहाँ पर, कितना बास आता है वहाँ पर। लेकिन सोचिए वहाँ पर मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया, वहाँ पर हमारा परमेश्वर ने जन्म लिया। अब कुछ समय पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेंट टॉयलेट से भी बदतर है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो जगह, जो काऊ शेड जो थी, ठीक है, मतलब काऊ शेड का जो कोई वैल्यू नहीं था, आज वो काऊ शेड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब हो गया है हमारे लाइफ में। आज हम लोग वो उदाहरण यूज़ करते हैं, हमारे घर पे नेटिविटी दिखाते हैं वो काऊ शेड का, कि देखिए यीशु मसीह काऊ शेड में पैदा हुए। देखिए, तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि जो नापाक चीज़ है, जो अनहोली चीज़ है, हमारा परमेश्वर उसे भी होली बना देते हैं। इन द सेम वे हम भी नापाक है, हम भी पापी है, हम पाप के वजह से नापाक हो गए थे। हमारे परमेश्वर ने क्या किया, हमें होली बना दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों, कि यीशु मसीह को अपने लाइफ में मतलब अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर कबूल करने के बाद सिचुएशन ख़त्म नहीं होती है, सिचुएशन बढ़ते जाती है। उसके बाद हमने देखा कि हेरोड जो था वो यीशु मसीह को मारना चाहता था, राइट। बहुत लोग यीशु मसीह को मारना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार से यीशु मसीह को प्रोटेक्ट किया, उसे इजिप्ट भेज दिया। वहाँ पर भी परमेश्वर ने क्या किया, बुराई का इस्तेमाल किया भविष्यवाणी पूरी करने के लिए, क्योंकि डिट्रोनॉमी के चैप्टर में लिखा है और एक्सोडस के चैप्टर में लिखा है कि आई विल कॉल माई सन आउट ऑफ इजिप्ट, मैं अपने पुत्र को इजिप्ट से बाहर बुलाऊंगा। देखिए ये भी भविष्यवाणी परमेश्वर ने पूरी की। तो परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी पूरी करने के लिए भी बुराई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने एक 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 कर करके हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को पूरी कर रहा है ना। एक 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 करके पहला यीशु का बेथलेहम में जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद यीशु मसीह इजिप्ट गया, ठीक है। फिर यीशु मसीह इजिप्ट से आने के बाद नाज़रेत में आया। फिर वहाँ पर यह भी लिखा है कि ही विल बी कॉल्ड नाज़रेन, वो भी भविष्यवाणी पूरी हुई, ठीक है। तो हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच कहूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। द मोर वी रीड द बाइबल, द मोर वी गेट द रिवेलेशन, बिकॉज द मोर वी डिग द मोर वी प्रोड्यूस फ्रूट्स, राइट। जितना ज़्यादा हम खोदेंगे उतना अच्छे से हम बीज को गाड़ेंगे और उतना ज़्यादा बीज क्या करता है, फलवंत होता है, एक अच्छा फलवंत पेड़ बनता है। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही है बच्चों, क्रिसमस का यही शिक्षा है। और आपको ये एक और बात ये भी बताना चाहता हूँ बच्चों, कि जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता ने की थी, राइट। आप लोगों ने ये चीज़ भी शायद नोटिस किया होगा या नहीं, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मत्ती की किताब में जब हम देखते हैं राइट, मत्ती की किताब में जब हेरोड राजा, राइट, जब उसे पता चलता है, राइट, कि राजा का जन्म हो गया, जब मैजाए लोग यीशु मसीह का दर्शन करके चले जाते हैं, राइट, उस वक्त शायद से यीशु मसीह में भी शायद 1.5 या 2 साल के होंगे, राइट। ये तभी की बात है जब क्योंकि जब भी मैजाए लोग जब आए थे यीशु मसीह की दर्शन करने के लिए, तब यीशु मसीह काऊ शेड में नहीं था। हम लोग नेटिविटी में देखते हैं कि वो काऊ शेड में थे, मैजाए लोग काऊ शेड में उसे आके दर्शन करके जाते, नहीं, काऊ शेड में सिर्फ शपथ लोग आके दर्शन करके गए थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि मैजाए लोग उनके दर्शन कहाँ पर करके जाते हैं, घर पे करके जाते हैं, तब यीशु मसीह का खुद का एक घर मतलब हो जाता है, वहाँ पर करके जाते हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ हम बाद में देखते हैं, लेकिन मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों, कि जब हेरोड राजा को पता चलता है कि राजा का जन्म हुआ, राइट, वो शास्त्रियों को बुलाता है मंदिर से और शास्त्रियों को पूछता है कि कौन से भविष्यवाणी में ऐसा लिखा है कि एक बालक का जन्म होगा, कि इज़राइल का राजा का जन्म होगा। तो वो लोगों को बिल्कुल भी समय नहीं मतलब लगता है, जो शास्त्रियों को, वो तुरंत एक वचन निकालते हैं और बता देते हैं कि वचन में ऐसा ऐसा लिखा है कि एक नारी जो है
वो गर्भवती होगी, एक कुंवारी नारी वो गर्भवती होगी और एक बालक को उत्पन्न करेगी, और वो बालक हमारा मसीहा ठहरेगा, और वो इमानुएल कहलाएगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए वो लोगों को स्क्रिप्चर पता था, लेकिन वो लोगों के अंदर भूख और प्यास नहीं थी यीशु मसीह को जाकर दर्शन करने की। क्या आप लोगों ने ये चीज़ को नोटिस किया? हमने देखा कि जो जेंटाइल लोग थे, जो मेजाई लोग थे, वो ईस्ट से आए थे, यानी ईरान से, इंडिया से, ईस्ट से आए थे, मिडल ईस्ट से, राइट, ईस्ट से आए थे। जो लोग ये मतलब परमेश्वर को जानते तक नहीं थे, वो लोग उस राजा का दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन जो लोग इज़राइल में खुद बैठे थे, वो लोग उस राजा का दर्शन करने के लिए, उनके अंदर एक थोड़ा सा भी हेस्ट नहीं था, थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी कि यार वो राजा का दर्शन हम करने जाएंगे, आखिरकार उस बालक का जन्म हो गया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है बच्चों? हमें यही सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह के जन्म से वो लोग खुश नहीं थे। यीशु मसीह के जन्म से वो लोगों को लगता था कि मसीह राजा की तरह आएगा, घोड़े पर सवार होकर आएगा, राइट, उनकी गरीबी को मिटाएगा, उनके बीमारी को मिटाएगा, उन्हें अमीर बना देगा। वे लोगों को वैसा मसीहा चाहिए था। ठीक है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, कोई भी खुश नहीं था यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था तो। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही गडरिया लोगों को पता चला, जो शेपर्ड्स लोग थे, जब उन्हें पता चला तो वो लोग भागे भागे चले आए। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? जिन्हें वचन के बारे में पता है, देखिए उनके अंदर कितना अहंकार है। वो यीशु मसीह को जानने के लिए और यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए उनके अंदर भूख और प्यास नहीं थी। लेकिन जो गडरिया, जिन्हें शायद से सिनेगोग में बुलाया जाता भी नहीं था या नहीं था, ये भी कंफर्म नहीं था, उनका सिर्फ इस्तेमाल होता था मंदिर के जानवर का बलिदान, मतलब क्या करने के लिए? प्रिपेयर करने के लिए। बिकॉज वो लोग जानवरों की देख रेख करते थे, जानवरों को बड़ा करते थे, फिर जब वो बलि के लिए तैयार होता था तो उसे मंदिर में दे देते थे। वो लोगों को लोग सबसे गंदा समझते थे। जो गडरिया थे वो लोग मतलब जो फरीसी लोग थे, जो शास्त्री लोग थे यीशु के समय में, वो लोग जो थे गडरिया लोगों को सबसे गंदा और सबसे क्रूर मतलब काफ़ी वैसा समझते थे। बिकॉज वो लोग गंदगी में रहते थे, वो लोग कितने दिन तक में भी शायद नहाते नहीं होंगे, वो लोग वैसा सोचते थे, वो लोगों का वैसा थिंकिंग था। इसीलिए वो लोग गडरियों से क्या करते थे? नफ़रत करते थे। हम लोग ऐसा जान सकते हैं। लेकिन जैसे ही गडरियों को पता चला, वो लोगों ने क्या किया? अपने सारे शिप्स को वो लोगों ने छोड़ दिया रातों रात, और वो यीशु की तरफ भागे। सोचिए, गडरिया का सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है? क्या इंपॉर्टेंट होता है एक शेपर्ड का उसके लिए? बता सकते हैं? उसका शिप इंपॉर्टेंट होता है, राइट? और उसके पास एक शिप नहीं होता है, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ शिप्स उसके पास होते हैं। और गडरिया क्यों होता है ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। यीशु मसीह भी हमारा गडरिया है, राइट? वो हमें शैतान से बचाता है। इसी प्रकार गडरिया वुल्फ से और भालुओं से शिप को बचाता था। बिकॉज शिप को वुल्फ एंड भालू क्या करते थे? खा लेते थे। हमने राजा दाऊद के बारे में भी देखा था कि राजा बनने के पहला वो एक गडरिया था। इसी प्रकार से गडरिया क्या करते थे? उसकी रखवाली करते थे, जानवरों की। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब यीशु मसीह के बारे में पता चला, जन्म के बारे में, गडरिया भाग कर गए, छोड़ दिए सारे जानवरों को। फॉरगेट अबाउट इट। जो भी है, हमें मसीहा को देखना है जो परमेश्वर की ओर से था, जैसे भविष्यद्वक्ता यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी हज़ारों साल पहले, 700 साल पहले। वो भविष्यवाणी पूरी हुई। वो लोग देखे कितना खुश हो गए। वो यीशु का दर्शन करने के लिए गए, और हमने देखा कि यीशु का दर्शन करने के बाद वो धन्य हो गए, राइट? वो खुशी खुशी मतलब वो गए तो एकदम दुखी होकर गए थे, राइट? लेकिन जब वो आए लौट कर, वो काफ़ी खुश होकर आए, और उन्होंने सुसमाचार सभी लोगों को बताया। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सुसमाचार किस प्रकार से स्प्रेड होता है, राइट? और यीशु मसीह किन किन लोगों को चुनते हैं, हम ये भी देखते हैं, राइट? तो मेरा बताने का उद्देश्य यही था। यीशु मसीह के जन्म के बारे में तो अक्सर हम सब जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जन्म के पीछे जो सत्य है वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये इसलिए बताया बिकॉज़ आज भी हमारे हृदय में यीशु मसीह आना चाहते हैं, हमारे अंदर आना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग हम में से हैं जो लोग कहते हैं कि प्रभु आप अभी मत आइए, मुझे मेरा ऑफिस का काम करना है। प्रभु आप अभी मत आइए, मुझे घर का खाना बनाना है, मुझे मेरा घर संभालना है। जैसा जो मरियम की बहन थी मार्था, वो कैसे कंप्लेन करती थी कि यार मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे कपड़े धोना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है।
राइट। वैसे आज के लोग हम भी कंप्लेन करते हैं और यही कंप्लेन यीशु मसीह को हमारे अंदर आने से रोकता है। इसीलिए बच्चों, कंप्लेन मत कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और मसीह को और अपने मतलब हृदय को शुद्ध कर दीजिए। मैं आप लोगों से सच सच कहता हूँ, ये विषय मैं आप लोगों से इसीलिए बांट रहा हूँ बिकॉज़ बच्चे का मन जो होता है वो काफ़ी शुद्ध होता है और बच्चे के मन में परमेश्वर बहुत जल्दी आते हैं। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, बच्चे का हृदय इतना शुद्ध होता है कि परमेश्वर बच्चों से बात करता है, परमेश्वर बच्चों के अंदर तुरंत आ जाता है, परमेश्वर बच्चों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनता है, बहुत जल्दी सुनता है। मैं आप लोगों से ये सच सच कहता हूँ क्योंकि बच्चों के सारे नीड्स जो होते हैं वो परमेश्वर, जैसा एक पिता अपने बच्चों की नीड्स को पूरी करता है उस प्रकार परमेश्वर अपने बच्चों की नीड्स को पूरी करता है बच्चों। तो यही मैं आप लोगों को बांटना चाहता था बच्चों। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और हमने जो रिवीजन किया था मतलब हमने ट्रिनिटी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, ट्रायोन गॉड के बारे में, ट्रिनिटी के बारे में, और उसके बाद में हमने लूसीफर के बारे में पढ़ा था और यीशु मसीह के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या अंतर देखा, हम अक्सर मतलब इस मीटिंग से हम लोग शायद से मतलब समझ गए होंगे, ये मेरा विश्वास है। और यही आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे खातिर इंसान बना जो परमेश्वर था, राइट। एंड इंसान बनने के बाद उनका जो डिवाइन नेचर है वो तो नहीं जाएगा, वो तो एज इट इज़ रहेगा, बट ही बिकम मैन। कितनी अचंभे की बात है ना कि जो परमेश्वर जो ओल्ड टेस्टामेंट में हमें सिर्फ मिनटों में दर्शन देता था या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हमारे साथ रहता था, ये परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहने के लिए हमारे खातिर सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में आया। कितनी अच्छी बात है। मैं जब ये जाना, सच में मैं प्रभु का दीवाना हो गया जब ये बात जब मुझे पता। और मैं सच कहता हूँ कि मैं खुद एक रोमन कैथलिक स्कूल से था, मुझे यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया जाता था, लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ा तब मुझे यीशु के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। यीशु मसीह का जन्म सिर्फ नेटिविटी नहीं है जो हम देखते हैं कि वो गौशाला है, गौशाला में बहुत से कैरेक्टर्स को रखे हुए हैं, मरियम को रखा है, यीशु को रखा है, वो रखा है, ये रखा है। दैट इज़ नॉट द ट्रू बर्थ ऑफ जीसस। ट्रू बर्थ ऑफ जीसस इज़ इन यू। जीसस क्राइस्ट तुम्हारे अंदर आना चाहिए। यीशु मसीह वहाँ पे थे, वो जगह तो उन्हें 2000 साल पहले मिल चुकी थी, राइट। मेंजर में उन्हें वो जगह मिल चुकी थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या आप मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर बुला रहे हो? अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आप यीशु मसीह को अपने अंदर बुला रहे हो? आप बोल रहे हो कि प्रभु आप मेरे अंदर आइए, प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैंने आज इसे चिढ़ाया है, प्रभु ये पढ़ाई करना मुझसे नहीं हो रहा है, ये मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये पोइट्री मुझसे याद नहीं हो रही है, ये आंसर मुझसे याद नहीं हो रहा है, ये मैथमेटिक्स का ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे ठीक प्रकार से नहीं आ रहा है, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। कितने लोग ये सब कहते हैं प्रभु से, कितने लोग उनसे मदद मांगते हैं। मैं आप लोगों से यही चीज़ का सवाल करता हूँ और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ब्रदर जैक फोनम ने एक एग्ज़ाम्पल दिया था। एक मनुष्य था, राइट, एक आदमी था, वो अपने बच्चों के साथ टहलने के लिए जा रहा था, राइट। उसने पार्क में देखा कि एक चींटी थी, मतलब चींटियों का बहुत सारा झुंड था, राइट। चींटियों का बहुत सारा क्या था, झुंड था, मतलब बहुत सारी चींटियाँ थी। वो क्या कर रही थी, एक मिठाई के टुकड़े को उठाने की कोशिश कर रही थी जो कि वो उठा नहीं पा रहे थे, हिला तक नहीं पा रही थी, इतना वज़न था वो, ठीक है। तो वो बच्चे ने क्या कहा उसके पिता से कि पापा काश मैं चींटी होता तो मैं इनकी मदद कर पाता, काश मैं वो चींटी होता तो मैं उनकी मदद कर पाता, क्योंकि मेरे अंदर वो पावर होती। देखिए वो बच्चा जो है वो एक दिन का मतलब चींटी बनने के लिए बात कह रहा है उसके पिता से, लेकिन यीशु मसीह को देखिए, वो हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए क्या बन गया, इंसान बन गया। ये बात सच है कि वो परमेश्वर है, लेकिन वो बना क्या, इंसान बन गया। आया क्या बनकर, इंसान बनकर, और आने वाला भी इंसान बनकर ही है। ही विल कम एज अ सन ऑफ मैन, राइट, राइडिंग ऑन अ हॉर्स, राइट। हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए इंसान बनकर आया। कितनी बड़ी बात है। जो परमेश्वर था, जिसने मूसा से बात की थी, जिसने मूसा को कहा था कि अपने चप्पल को उतारो क्योंकि तू पवित्र स्थान पर खड़ा है, वो सेम परमेश्वर कहाँ पर आया,
उन्होंने मिट्टी में अपने कदमों को रखा। कितनी बड़ी बात है ये। सच में जब ये बात को जब मैंने जाना, मैं प्रभु यीशु मसीह के शरण में आ गया एंड मैं यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मैंने स्वीकार कर लिया था। क्योंकि सच में जो हक जो था उसका राइट, बिकॉज फादर सन एंड होली स्पिरिट तीनों का सेम विल था। ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग देखते हैं तीनों का विल क्या था, सेम था। फादर सन एंड होली स्पिरिट का विल क्या था, सेम था। जो पिता कहता था वो पुत्र भी करता था, वो पवित्र आत्मा भी करता था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा हमारे खातिर यीशु मसीह का खुद का विल क्या हो गया, मनुष्य बनने के बाद में उनका विल और उनके पिता का विल क्या हो गया, अलग अलग हो गया। कुछ क्षण के लिए, हमारे लिए जान देने तक के लिए। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब भी गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो रो रहे थे, वो पिता से क्या कह रहे थे कि पिता ये प्याला मत हटने दे, कि पिता इस प्याले को हटा दे, राइट, इस प्याले को हटा दे। सोचिए जो यीशु मसीह परमेश्वर के साथ, ठीक है, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ फ्रॉम द बिगिनिंग यानी दुनिया बनाने के पहले से था, उस यीशु मसीह को हमारे पापों के खातिर पिता से अलग होना पड़ा था क्रूस पर। कितनी बड़ी बात है ये। वो सिर्फ इंसान ही नहीं बना, क्रूस पर हमारे लिए क्या हुआ, वो अलग हो गया। हमारे लिए अपने पिता से क्या हो गया, अलग हो गया। जो ब्रोकननेस हमने देखा था जेनेसिस की किताब में कि आदम और हव्वा का जो परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था, वो रिश्ता हमने कहाँ पर देखा टूटते हुए, क्रॉस पर देखा, यीशु मसीह के सलीब पर। जब यीशु मसीह रो रहे थे, राइट, जब वो वेदनाओं को सह रहे थे। और मैं सच ये भी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सुनने के लिए तो लगता है कि केवल 3.5 घंटे यीशु मसीह ने वेदनाओं को सही, लेकिन वो 3.5 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं जो पिता ने यीशु मसीह के लिए नाप कर रखा था, जो कि एक इटर्नल पनिशमेंट था जो उन्होंने हमारे लिए सहा था। और सच ये बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह नहीं जानते थे कि उन्हें कितने देर तक वेदना सहनी होगी। अगर वो जानते थे तो वो वैसा प्रार्थना नहीं करते थे। वो नहीं जानते थे कि उन्हें कितना देर तक वो इटर्नल पनिशमेंट जो है वो क्रूस पर सहना होगा। छोटा बच्चा होते हुए मतलब यीशु मसीह इस दुनिया पर आया, हमने देखा छोटे बच्चों की तरह वो खेलते कूदते थे, बिल्कुल हमारे तरह। देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन अस एंड हिम, बिकॉज अगर हमारे में अंतर होता तो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल नहीं बनते। ठीक है, बाइबल ने यीशु मसीह को काफ़ी नाम दिए हैं। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारी रोटी है, यीशु मसीह हमारा जल है, राइट। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि यीशु मसीह हमारा फोररनर है। फोररनर का मतलब क्या होता है? फोररनर का मतलब होता है हमारा मदद करने वाला। आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फोररनर का मतलब हिंदी में क्या होता है। जैसे कि मैं अभी एलिशा को मतलब एक उदाहरण के यूज़ में मतलब मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एलिशा अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, राइट। एलिशा, तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो अभी, राइट। एलिशा, ओके। तो मान लीजिए कि एलिशा अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, राइट। उसकी एक दोस्त है जो कि सीनियर केजी में है एंड जूनियर केजी में है। एंड हम सभी लोग जानते हैं कि सीनियर एंड जूनियर केजी में हमें पोइट्री याद करनी पड़ती थी, राइट। जॉनी जॉनी यस पप्पा एंड बहुत सारी पोइट्री थी, राइट। तो कुछ पोइट्री जो होती थी वो बड़ी बड़ी होती थी जो हमें याद करनी पड़ती थी। तो हमें याद करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, राइट। हमें मतलब जो बच्चे बड़े होते हैं, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में होते हैं, उन लोगों के लिए वो कठिनाइयाँ नहीं होगी, बिकॉज उन लोगों ने वो पोइट्री को ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसे ऑलरेडी समझ लिया है, उसे ऑलरेडी मतलब रिमेंबर कर लिया है, याद कर लिया है। लेकिन जो बच्चे अभी जो मतलब उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो अभी सीनियर केजी में, जूनियर केजी में, क्या उन लोगों के लिए वो पोइट्री याद करना इजी होगा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? एनीवन? क्या बच्चे के लिए पोइट्री याद करना इजी होगा? सीनियर जूनियर केजी का बच्चा या फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा? नहीं होगा, राइट। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे की हेल्प कर सकता है, बिकॉज वो वहाँ से गुजरा है। इन द सेम वे हम जिस परीक्षा से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह भी उस परीक्षा से गुजरे हैं। एंड इसी प्रकार
जो जो परीक्षा में हम पढ़ते हैं उस परीक्षा में यीशु मसीह हमें विजय प्राप्त करवाते हैं। बिकॉज़ यीशु मसीह कौन है? वो विजय प्राप्त करवाने वाले परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने क्या किया है? हमें विजय प्राप्त करवाई है क्रूस पर। क्रूस पर सिर्फ यीशु मसीह पाप से नहीं जीते हैं, उन्होंने हमें भी जीत दिलवाई है पाप से। तो मैं यही बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों कि यीशु मसीह कौन सा परमेश्वर है? विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। ही इज़ अ गॉड ऑफ विक्ट्री, ही इज़ नॉट अ गॉड ऑफ डिफीट। वो हराने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जिताने वाला परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा का जो सामर्थ हमें पुराने नियम में और नए नियम में मिलता है वो आज भी मिलता है मेरे बच्चों। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस के लिए सिर्फ गिफ्ट के लिए हमें खुश नहीं होना है। असली गिफ्ट हमें जो मिला है वो प्रभु यीशु मसीह मिला है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मेरी छोटी सी गवाही है, जब मैं आप लोगों के जितना छोटा बच्चा था मैं काफ़ी खुश होता था क्रिसमस से। बिकॉज हमें स्कूल में बहुत से खिलौने मिलते थे, राइट? हमें स्कूल में बहुत से खिलौने मिलते थे क्रिसमस में। हमें कैरम मिलता था, बैट मिलता था, बॉल मिलता था, हम लोग क्रिकेट खेलते थे। लेकिन ये सारे खिलौने में हमें संतुष्टि नहीं मिलती। मैं आपसे खुद बताता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ, कोई भी बच्चा एक ही खिलौने से 10 साल तक नहीं खेल सकता, राइट? वो बार बार खिलौने को बदलते रहता है, हर एक दिन में बदलते रहता है या शायद महीनों में बदलते रहता है। लेकिन इसी से हमें क्या पता चलता है कि खिलौना टेम्परवरी है। जो गिफ्ट हमें मिलता है क्रिसमस का वो टेम्परवरी है। व्हाट इज़ द परमानेंट गिफ्ट विच वी गेट? वो है जॉन 3:16 जो हमें परमेश्वर ने दिया है। ठीक है, जॉन 3:16 देखिए ये जेनेसिस की किताब में 3 अध्याय 15वां वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है? यीशु मसीह की भविष्यवाणी की गई है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा मरियम के द्वारा, राइट? एक कुंवारी के द्वारा, राइट? एक स्त्री के द्वारा। और देखिए सेम चैप्टर में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 आगे ही कंटिन्यू में हम लोग क्या देखते हैं जॉन 3:16 में कि यीशु मसीह का जन्म होता है और पिता अपने पुत्र को क्यों भेजता है? संसार को बचाने के लिए भेजता है। जीसस क्राइस्ट इज़ आवर सुपर हीरो। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन वो अपनी जगह हमें कभी नहीं देंगे, वो अपने तरह बनने के लिए हमें कभी नहीं कहेंगे, वो अपने तरह पावर हमें कभी नहीं देंगे। लेकिन यीशु मसीह हमें खुद की तरह बनने को कहते हैं, हमें अपनी पावर देते हैं, हमें पवित्र आत्मा का बल देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें बनना है। प्रतिदिन हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहना है मेरे बच्चों।